हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी की ईद अच्छी गुजरी होगी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अपना एक मिनी ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो भी मैंने ईद पे स्पेशल किया और चांद रात वाले दिन क्या क्या किया, मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ ली और कहाँ कहाँ गई और ईद वाले दिन क्या स्पेशल किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज़, व्लॉग की शुरुआत होती है चांद रात वाले दिन से, जब मैं चूड़ियाँ वगैरह लेने गई। ऐसे ही मार्केट का विज़िट किया, बहुत मज़ा आया। मेहंदी वगैरह ली और कुछ शूज़ वगैरह, खुस्से वगैरह देखे जो कि बहुत प्यारे थे और ईद पे खुस्से पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक चूड़ियाँ और एक खुस्से, इनके साथ ईद का जो मज़ा होता है ना, वो दुबाला हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे। अच्छा, ये चेज़ वैल्यू पे हैं। अगर आपके सिटी में चेज़ वैल्यू है तो आप वहाँ पर विज़िट कीजिएगा। और बाकी भी इनकी डेकोरेशन बहुत प्यारी थी चांद रात के हवाले से, बहुत मज़ा आया था। और चांद रात वाले दिन वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह से मैंने अपनी मेहंदी वगैरह भी निकाल के रख ली थी, जो जो मैं मेहंदी लगवाना चाहती थी। डिज़ाइन भी मैंने सोच लिए थे, साथ में मैंने अपनी चूड़ियाँ भी सिलेक्ट करके रख ली थी। और आप जानते हैं, मेहंदी के बगैर, चूड़ियों के बगैर, इन चीज़ों के बगैर हमारी ईद अधूरी होती है। गर्ल जैसे ही चाँद नज़र आता है ईद का, और बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर मैं मेहंदी लगवाने गई और मैंने ये डिज़ाइन सोचे थे, मैंने पिंटरेस्ट से देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा मैं ये डिज़ाइंस लगवाती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ईद का व्लॉग। आप जानते हैं, मीठी ईद सेवइयों के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो सुबह को पहले मैं उठी और मैंने सेवइयाँ वगैरह खाई। आप लोग भी बताएं कि आप सुबह को उठ के ईद वाले दिन सेवइयाँ खाते हैं या फिर आपके घर में कोई और स्वीट डिश बनती है, क्या बनता है? क्योंकि अक्सर लोगों को खीर का शौक़ होता है और अक्सर तो वैसे सेवइयों का ही शौक़ होता है। तो इस तरह से आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है और आपके घर में कौन सी स्वीट डिश बनती है जो आप खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से थोड़ी सी मैंने अपनी पेट पूजा की, ताकि फिर मैं दूसरा काम कर सकूं। कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा, यहाँ पर मैं अब गेट रेडी होने लगी थी ईद के लिए, और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था, बस चंद एक चीज़ें यूज़ की थी, जिसमें मैंने लाइट वेट से बीबी क्रीम यूज़ की थी। मेरे पास है गार्नियर की बीबी क्रीम। अच्छा, ये बहुत अच्छी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। प्लस ये जितने भी आपके फेस पे स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स, एक्नी मार्क्स, सब कुछ हाइड कर देती है। तो बस मैंने लाइट सी बेबी क्रीम यूज़ की थी, क्योंकि ईद पे आप जानते हैं कि गर्मी होती है और समर्स में वैसे भी इतना हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि समर्स में लाइट मेकअप ही करें। इसी तरह से मैं क्रीमी ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ। ये है हुदा मुजी का शेड, बहुत ही खूबसूरत किस्म की है, तो मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साथ में मेरा मेकअप और भी ज़्यादा इन्हेंस हुआ था और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस मैंने लाइट सा ब्लश ऑन लगाया और मैंने लाइट सी लिपस्टिक लगाई। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया था मैंने, ये पिंक और पीच टाइप का मिक्सचर था, तो मैंने ये लिपस्टिक लगाई। और इसी तरह से मैंने अपनी आइज़ का मेकअप भी बिल्कुल लाइट लाइट सा किया था। समर्स में इतना हैवी, मैंने जैसे कि बताया ना आपको, इतना हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता, बस लाइट सा आपने आइज़ का मेकअप करना होता है। और इसी तरह से मैंने अपना बाकी मेकअप भी किया था लाइट सा। ना मैंने फाउंडेशन का यूज़ किया था और ना ही मैंने कोई स्टिक वगैरह यूज़ की थी, बेस जिसको हम बोलते हैं। बस मैंने बेबी क्रीम का यूज़ किया था और उसके बाद मैंने सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लिया था अपने मेकअप को सेट करने के लिए। आइज़ का मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया था, क्योंकि पिक्चर्स भी तो बनानी होती हैं ना, उसमें हमें परफेक्ट ही दिखना होता है। तो इसी तरह से मैं अपनी ज्वेलरी भी वेयर कर चुकी थी। यहाँ पर मैंने अपने इयररिंग्स वेयर कर लिए थे इसके साथ मैच करके, और इसी तरह से मैंने अपनी रिंग्स वगैरह वेयर कर ली थी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस के साथ मैच करके। और इसके बाद ज्वेलरी भी वेयर हो गई थी, और अब यहाँ पे मेरी चूड़ियाँ रह गई थी और साथ में मैं अपनी चूड़ियों को भी वेयर कर रही थी। और ये भी मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ली थी, मतलब जो मेरे ड्रेस में वाइब्रेंट कलर्स थे ना, जो ज़्यादा पॉप अप हो रहे थे, मैंने उसी कलर की चूड़ियाँ पहनी थी। बहुत ज़्यादा नहीं पहनी थी, बस थोड़ी सी पहनी थी। और इसी तरह से मेरी यहाँ पर लुक कंप्लीट हो जाती है। और शूज़ मैं ये वेयर कर रही थी, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो वगैरह में दिखाया था ना, तो मैं इसके साथ ये वाले शूज़ वेयर कर रही थी। साथ में यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी थी, दुपट्टा वगैरह भी मैंने सेट मेट करके ले लिया था, और ये मेरी फाइनल लुक है। तैयार होने के बाद मैं सबसे ईद मिली थी, क्योंकि ईद पे सबसे पहला काम आपने यही करना होता है, ईदी तकसीम करना, और ईदी लेने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने जिस चीज़ को ईदी देनी थी उसको मैंने ईदी दी।
और जिस चीज़ से मैंने ईदी लेनी थी उससे मैंने ईदी ली। इस काम से फ़ारिग होने के बाद मैंने थोड़ा-सा अपना फ़ोटोशूट वगैरह किया, क्योंकि ईद पे फ़ोटोशूट ना हो तो ईद इनकम्प्लीट होती है, स्पेशली गर्ल्स की। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ईद मुकम्मल ही नहीं हुई है। जल्दी-जल्दी से बस तैयार होके मैंने कहा कि मैं अब अपनी पिक्चर्स ले लूँ, इसके ये ना हो कि मेरा कोई तैयारी वगैरह ख़राब हो जाए, जैसे मेरा मेकअप ख़राब होना शुरू हो जाए। क्योंकि इसके बाद मैंने जाना था डायरेक्ट किचन में, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ हाउसवाइफ़, तो मैंने अपनी हाउसवाइफ़ वाली ड्यूटीज़ भी अदा करनी थी। तो यहाँ पर मैंने अब किचन में कुकिंग वगैरह के सिलसिले से काम शुरू कर दिया था। तो बिरयानी बनाने वाली थी मैं, और मैंने जल्दी-जल्दी से उसका काम स्टार्ट कर दिया ताकि मैं जल्दी फ़ारिग हो सकूँ। तो बस कुकिंग वगैरह का काम भी साथ-साथ ही चल रहा था और साथ-साथ ही ईद गुज़र रही थी। 2-3 डिशेज़ बनानी थी, तो जल्दी-जल्दी से बस इसका काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दोपहर में, तो फिर काम भी नहीं होता। और सब कुछ करने के बाद दोपहर का खाना सर्व किया डाइनिंग टेबल पे, और फिर सबने खाना खाया और तारीफ़ भी हुई। तो बस स्पेशल चीज़ों के साथ आपकी ईद का जो मज़ा है ना वो भी दुबाला हो जाता है। जैसे आप बिरयानी बना लें, या फिर आप पुलाव वगैरह बना लें, या फिर कोई मतलब कढ़ाई टाइप बना लें, मटन की बना लें, बीफ की, जो भी आपको अच्छी लगती है। ये कुछ डिशेज़ होती हैं जिनके साथ आपकी ईद मज़ीद अच्छी होती है, और आपको ईद का मज़ा जो होता है ना वो आपका ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इसी तरह से हमने सोचा था कि हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी शौक़ से बिरयानी खा लेते हैं। तो इसलिए हमने अपने मेन्यू में बिरयानी को भी ऐड किया था, और बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी, और सबने शौक़ से खा ली थी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस इस तरह से खाने-पीने के सिलसिले के बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया दोपहर में, और उठ के शाम को फिर मीठी चीज़ें खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो आप जानते हैं केक वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है, कस्टर्ड हो गया और खीर वगैरह, इस तरह की चीज़ें, मीठी चीज़ें जो होती हैं ना वो मीठी ईद पे बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ये था लेयर्स का केक, बहुत मज़े का था, रेड वेलवेट है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मिनी सा व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।